छोटा बच्चा है आपकी चाचा जी। कार्तिक जी इंदर का फोटो आओ सर कर दिन जी आओ जी आओ हाँ जी आपके वाला बाजी जोधा हमारे इंडिया का नुकसान बचे ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ 30 40 आज की कर दो हैं ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨ दुकान है कितने बहुत ही मन चुकी है जी ਬਹੁਤ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या जानकारी है, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज हम सब जम्मू से अलग अलग संगठनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, आर्य समाज, इन सब संगठनों से हम जम्मू से आए हैं। यहाँ जिन परिवारों में ये घटनाएं दुर्घटना हुई टेररिज्म की, जहाँ 6 मृत्यु हुई हैं, सबके घरों में गए हम। यहाँ आने का उद्देश्य हमारा ये था कि जिन परिवारों में ये जान की हानि हुई है, उन सब के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त करें और उनको ये बताएं कि हम सारा समाज उनके साथ खड़ा है। इस दुखद घटना के संदर्भ में हमें यही कहना है कि समाज को संगठित होना पड़ेगा। ये टेररिज्म की घटनाएं जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से हो रही हैं। हो सकता है डांगरी में पहली बार हुई हो, लेकिन आए दिन आपके द्वारा, आप सब मीडिया के बंधुओं के द्वारा इन घटनाओं की विवरण, इसकी डिटेल्स आती रहती हैं रोज। इसका उपचार सरकार तो अपने यत्न कर ही रही है, परंतु समाज को खड़े होना पड़ेगा। समाज को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार होना होगा। इसी संदर्भ में हम सब यहाँ आए हैं और अपने इस यहाँ के समाज को, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ आए। मेरे साथी आए हुए हैं, श्री पुरुषोत्तम जी, राजेश जी, अरुण जी, ये भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने। अभी माननीय प्रांत संघ चालक जी ने किस दृष्टि से हमारा सबका यहाँ आना हुआ उसकी बातचीत की है। यहाँ आने के बाद 2 बातें ध्यान में आई हैं, क्योंकि आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ एकत्रित आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए। वेपन्स वापस लेने हैं, तो ये क्या षड्यंत्र था, ये क्या ढकोसला था, क्या स्कैंडल था? कौन लोग थे जहां एडमिनिस्ट्रेशन में और पुलिस डिपार्टमेंट में जिन्होंने स्टेट का कोई ऑर्डर नहीं होने के बाद भी विलेज डिफेंस कमेटी के लोगों से वेपन्स वापस ले लिए? तो मैं पहली बात तो इस समय जो सरकार है उससे ये मांग करता हूं कि भले ही बहुत बड़ा पिटारा खुलेगा, एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किन लोगों ने बिना सरकार के ऑर्डर के ही वेपन ले लिए, और जिस समय जो वेपन जमा करवाए गए हैं वो कौन लोग ऑफिसर थे यहाँ पर जो गैर जिम्मेवार लोग थे, उनकी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो और उनको दंडित किया जाए कि उन्होंने सरकार के ऑर्डर के बिना कैसे ये कदम उठाया। दूसरी बात जो यहाँ ध्यान में आई है कि यहाँ फॉरेस्ट लैंड पर कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रिहेबिटेशन कर ली है। फॉरेस्ट लैंड को ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फॉरेस्ट लैंड को वहां पर कैसे यहाँ कवरेज हो गई, इंक्रोचमेंट हो गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पिछले 3-4 सालों में यहाँ कौन से फॉरेस्ट के ऑफिसर आए, किन की मिली भगत के साथ फॉरेस्ट की लैंड को इंक्रोच किया गया और जंगल तबाह किए गए, ये इन्वेस्टिगेशन हो। पिछले 3-4 साल का वो सारा स्कैंडल खुले और उनको पनिशमेंट मिले कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये 2 बातें मुझे यहाँ ध्यान में आई हैं, 2 बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं और मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से भी, सरकार से भी, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब गलतियां होते रहेंगी, समाज भुगतता रहेगा।
पहले दिन की घटना के बाद जो दूसरी दिन की घटना जो हुई है आईडी की, ये रोकी जा सकती थी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस द्वारा। उन्होंने उस जगह को सैनिटाइज क्यों नहीं किया? तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी पूछताछ होनी चाहिए। अभी भी लोगों की शिकायत है कि जो वेपन जो मिले हुए हैं वो पुराने हैं, वो नहीं दिए जाए। हाँ, वो लोग अपनी बात रखें। कुछ दिन पहले एक घटना यहाँ पर इसी तरह की हुई जिसमें 2 निरीह लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि उन लोगों को आर्मी ने मारा है। 1-2 दिन तक यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए और प्रोटेस्ट होने के बाद धीरे धीरे करके ये बात सामने आई जब वो तीसरा सर्वाइवर उन दोनों के साथ था। उसने कहा कि नहीं, ये 2 आतंकवादियों का काम है और उनका हुलिया इस तरह का है। यहाँ आने पर जो लोगों से बातचीत हुई उससे ये पता लगा कि जो हुलिया उस वक्त तीसरे सर्वाइवर ने बताया और जो डांगरी में जो घटना हुई, जो आतंकवादी यहाँ पर इस तरह का कुकृत्य करके गए हैं, उनका भी हुलिया उसी तरह का था। तो मेरा ऐसा मानना है किसी बड़े षड्यंत्र के तहत, जबकि बहुत सारे लोग समाज में ऐसा कह रहे थे कि यहाँ पर कोई संदिग्ध देखे जा रहे हैं, और जबकि लोग ये कह रहे थे कि ये संदिग्ध देखे जा रहे हैं, अच्छी तरह सर्च ऑपरेशन होना चाहिए, और उस दौरान एक वारदात होती है, 2 लोग अपनी जान गंवाते हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसका दोष आर्मी पे मढ़ने की कोशिश की जाती है और 1-2 दिन तक एक गलत स्थिति बना करके यहाँ पर रखी जाती है और फिर उस सिचुएशन को किसी तरह से डिफ्यूज करके और 2-4 दिन लोगों का, जैसे कहते हैं कि एक तरफ को ध्यान अलग तरफ को लगे और उसी तरह की वारदात उससे बड़ी एक दोबारा हो जाती है। ये तो एक उस सिंगल वीडीसी मेंबर जिसने अपनी बंदूक से फायर करके उनको भगाने में अपना योगदान दिया, उस वजह से हो सकता है ये 6 की बजाय 16 भी हो जाते और कुछ लोगों की, बाकी लोगों की जानें बच गईं, और लेकिन 6 लोगों ने इस घटना में प्राण गंवाए, 2 लोगों ने पहली घटना में प्राण गंवाए। ऐसा लगता है कि एक लार्जर षड्यंत्र है। लार्जर षड्यंत्र इस तरह से कि आतंकवादी यहाँ पर हैं, उनको पनाह दी जा रही है, और अगर वो वारदात करते हैं तो उस वारदात के समय लोगों की अटेंशन कैसे डाइवर्ट करनी है, और साइमल्टेनियसली जो लैंड जिहाद यहाँ पर चल रहा है कि फॉरेस्ट की लैंड को एनक्रोच करना है और उसके बाद पहाड़ों की टाप से एनक्रोच करते हुए नीचे जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनकी तरफ आना है। ऊपर का एरिया कवर कर लिया, नीचे आकर के लोगों को गोलियां मारें, डराएं और उसके बाद उनको पलायन पे मजबूर करें। लेकिन आज इस जम्मू और जम्मू कश्मीर प्रदेश के जो सभी महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं, राजौरी का समाज यहाँ पर है, डांगरी का समाज यहाँ पर है, हम ये यहाँ से कहना चाहते हैं कि अब ये पलायन के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये 99-90 वाला अब दौर नहीं है। हिंदू समाज संगठित है, मुकाबला करेगा, और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये प्रशासन का काम भी है देखना। इसके साथ साथ समाज भी अपने आप को सक्षम करे, और पूरा भारतवर्ष डांगरी के साथ है, पूरा भारतवर्ष डांगरी के साथ है। इसका मेरा कहने का औचित्य बिल्कुल साफ है कि अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो टॉलरेंस लेवल्स बिगड़ भी सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस सारी घटना की यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर भी एक जिम्मेवारी आयद होती है कि लोकल सपोर्ट के बिना ऐसी घटना हो नहीं सकती। आतंकवादी आकर के आई कार्ड देखते हैं कि अगर हिंदू है तो इसको गोली मार दी जाए। तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक समाज यहाँ पर है उनमें भी बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, सबके वाकफ हैं। उन लोगों को खुल करके आगे आना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिए, और अगर कोई एलिमेंट्स उस समाज में ऐसे हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और प्रशासन को बताना चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को भी आग्रह है। सर, आपकी तरफ से मुस्लिम समाज की बात की गई या इन इलाकों की बात की गई है? इस इंसिडेंट के बाद चिनाब वैली की बात करें, पूरी तरह बंद रही, राजौरी बंद रहा, पुंछ बंद रहा, और पुंछ इलाके में मुस्लिम पूरी तरह एक अक्सरियती इलाका है मंडी जहां मुस्लिम, उन पूरे इलाकों में इसके बाद बंद रहा। जम्मू इसके खिलाफ बिल्कुल बंद नजर नहीं आया। जम्मू में तो शोक की लहर थी, जम्मू में तो पूरे जम्मू में शोक की लहर थी। ऐसा कोई बंद नजर नहीं आया। या नहीं बंद, मैं नहीं समझता कि वो बंद करते हैं तो यहाँ पर हो जाता। इस जगह पर ये हुआ है। जम्मू में अगर शोक की लहर नहीं होती तो आज सारा जम्मू इकट्ठा होकर आपके पास नहीं आता।
जम्मू में तो तब से शोक चल रहा है। जम्मू में इतने लोग यहाँ से पेशेंट गए हुए हैं, लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, अपने आप में परेशान है कि इस तरह की घटना कहाँ पे हो गई। जम्मू में भी ऐसे घर बहुत से हैं जिन लोगों को खाना खाने का दिल नहीं किया। इतनी सारी संस्थाएं, उनके पदाधिकारी, 250 से ज्यादा संस्थाओं के पदाधिकारी जिस दिन ये वारदात हुई है उससे अगले दिन सवेरे पूरा दिन वहां गीता भवन में बैठ करके शोक मनाते रहे कि हम करें क्या। उनको तो समझ ही नहीं आया कि ये इंसिडेंट ऐसा कैसे हो गया, और वो भी रजौरी जैसी जगह पर जहां पर आज तक इस तरह की वारदात जो है, पहली वारदात को हम हल्के में ले रहे थे। तो इनको ये समझ आया ये तो कोई प्लान्ड एक्सोडस करने का फार्मूला बन रहा है। जम्मू तो चिंतन में हो गया कि जम्मू को तो समझ नहीं है दुकान खोलनी है या बंद करनी है। वो बंद से भी बदतर स्थिति में था जम्मू। सर, जिस तरह से आपने बताया पिछले कुछ सालों से रजौरी कुछ पीसफुल था, जी, सिक्योरिटी फोर्सेस जीरो टेररिज्म का लाभ लाती है। जी, क्या आप मानते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी फेलियर हुआ है जिसकी वजह से रिपीटेड टेरर इंसिडेंट हुआ? अगर आप सिर्फ 2 इंसिडेंट को आपने गिनवाया, रजौरी में ही पिछले साल परगाल आर्मी कैंप पे एक फिदाइन अटैक हुआ, उसके अलावा चमरेड़ में आर्मी पेट्रोलिंग पे अटैक हुआ, बाटा दूरिया में अटैक हुआ जिसके बाद इनकाउंटर 17 दिन चलता रहा। क्या आप मानते हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ टेररिज्म रिवाइव हुआ और कलेक्टिव सिक्योरिटी फेलियर हुआ कि उसको चेक नहीं किया जा सका? देखिए, 2 तरह से ये चीजें, 2 तरह की वारदातें सामने आ रही थी। एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ टेररिस्ट का एक्सचेंज ऑफ फायर होता था और टेररिस्ट घात लगा के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर रहे थे। ये जो सिविलियंस पे अटैक है ये अभी रिसेंटली हुआ और उसके बाद ये रिपीट हुआ और इसी एरिया में हुआ। तो मैंने जो बात कही कि जब पहला अटैक यहां पर हुआ और उसके बाद उस वक्त अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, मेरा ऐसा मानना है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करने की साजिश प्लान्ड थी और उन लोगों को शेल्टर मिला यहां पे और उन्होंने दूसरा अटैक किया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पे उसमें कमी है जिससे कि ये चीजें पता नहीं लगी। और इंटेलिजेंस का फेलियर इस करके है कि उन टेररिस्ट को कहीं ना कहीं पे लोकल सपोर्ट है, लोकल शेल्टर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को छुपा लेते हैं कहीं पे। तो उस चीज को हमें ढूंढ निकालना होगा कि ऐसे लोग कौन हैं जो इस तरह के टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं। सर, रजौरी के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा टाउन के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि वहाँ पे भी हथियार लोगों को दिए जाएं, क्योंकि ऐसा वहाँ पे भी हो सकता है। जी, क्या मिलने चाहिए? देखिए, हिंदू समाज में इस वक्त इनसिक्योरिटी व्याप्त है, हालांकि उनका हौसला बुलंद है। उन सभी को जिसको जरूरत है उनको हथियार मिलने चाहिए। इसमें कोई शहर में रह रहा है या गांव में रह रहा है उसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बहुत से लोगों के पास हथियार हैं, सरकार ने जब्त किए हैं कि आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। उसमें लोगों का कसूर नहीं है, सरकार का अपना शासन तंत्र का कसूर है कि उनके अफसरों ने हेराफेरी की है, कुछ गलत लाइसेंस किसी लोग बाहर के लोगों के बना दिए हैं, मध्य प्रदेश बिहार के लोगों के, और उस चक्कर में आम आदमी जो है उसको तकलीफ हो रही है। तो उस चीज की जांच करके जो सही लाइसेंसेस जम्मू कश्मीर के इस वक्त लोग हैं रहने वाले जिनके पास पुराने हैं उनको शीघ्र रिन्यू किया जाए और उनको चाहे आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाए कि उसका इस्तेमाल भी कैसा करना है। सर, काफी समय से ये जो आर्म्स का स्कैंडल नहीं इसका सॉर्ट आउट हो चुका और जिसके चक्कर में बाकी के जो लोग हैं वो अनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं। क्या मान के चलें कि बड़े लेवल पर इसकी होनी चाहिए? इसकी इंक्वायरी चल रही है, तेजी से होनी चाहिए, लेकिन उस इंक्वायरी के चलते आम जनता सफर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी का वातावरण है, इस करके उनको हथियार जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए और यूज करने की इजाजत भी मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। वीडीसी मेंबर बालाराम जिसने इतनी हिम्मत का काम दिखाया, क्या मानते हैं कि सरकार उसको पुरस्कार दे और उसकी हौसला अफजाई हो ताकि दूसरे वीडीसी मेंबर का भी हौसला बुलंद हो और इस तरह से मुकाबला कर पाए? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम उनको मिले हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया है और सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, वो आदर्श है। थैंक यू सर। धन्यवाद।